इस वीडियो से पहले एक मैंने वीडियो बनाया था ऑन शैडो वर्क्स, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड है। अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक, तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें। शैडो वर्क्स, अगर मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दूँ उसके बारे में, तो ये बतलाता है हमें हमारे पैटर्न्स के बारे में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमें इंट्रोड्यूस करवाता है। ये हमें बतलाता है क्यों हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, बार बार हम एक लूप में क्यों फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से हम बार बार वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहां हमें पहुंचने का मन एकदम नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से इंट्रोड्यूस होने के लिए तैयार हैं, तो मैं अर्ज करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें। बात करते हैं कि मिरर वर्क्स के बारे में। मिरर वर्क कह लीजिए या द लॉ ऑफ द मिरर कह लीजिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में ये आज का लिखा हुआ नहीं है। हमारे पौराणिक जो भी, अगर आप एंशियंट टेक्स्ट्स पढ़ेंगे, गीता, भगवद गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहब, या जितने भी आप रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस प्रिंसिपल के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। और एक्चुअली मैं अगर आपको बतलाऊं कि जितने हमारे एंशियंट टेक्स्ट्स हैं ना, अगर हम उसको अगर सही ढंग से पढ़ें और उसके मीनिंग्स को अगर हम सही तरीके से सुलझ के देख पाएँ, समझ पाएँ, तो हमें शायद ही और लाइफ में कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत होगी। पर प्रॉब्लम यह है कि हम उन किताबों को पढ़ने में ज़्यादा रुचि ही नहीं रखते। तो इस वजह से क्या है कि लोग रिहैश कर करके उन्हीं सब्जेक्ट्स को अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको बतलाते हैं, चाहे वो 7 हैबिट्स हो या 8 हैबिट हो या ऐसे ही जितने भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। अगर आप उनमें अगर डीप जाएंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा ये सारे लॉज, ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे एंशियंट टेक्स्ट में मौजूद हैं। पर बिकॉज ऑफ लेजीनेस कह लीजिए या बिकॉज ऑफ वॉट एवर बी द रीज़न, ये जो जनरेशन है वो उन किताबों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और मोबाइल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने तो वैसे भी बहुत कुछ बहुत हद तक ख़त्म ही कर दिया है when it comes to knowledge about our religion, our past. Whole idea is कि इस वीडियो के थ्रू से मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर पाऊँ। अगर मैं आपको सचमुच बतलाऊँ तो ये सारी चीज़ें लोगों ने कोर्सेज के हिसाब से बनाई हुई है, और अब्रॉड में तो दे आर चार्जिंग $1,000 ऑनवर्ड्स, इट कैन गो अप टू $10,000 ऑल्सो। जी हाँ, और लोग इन कोर्सेज के पीछे ना सिर्फ पैसा दे रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में भी अपने आप को इनलिस्ट कर रहे हैं कि जैसे ही सीट मिले मुझे पहले नंबर में ये सीखना है, इसके बारे में समझना है। और मैं आपको यहाँ पे ये सारा का सारा नॉलेज फ्री में दे रहा हूँ। बट प्रॉब्लम फ्री की चीज़ों का क्या होता है कि लोग उसको बहुत कम वैल्यू करते हैं। क्योंकि उनको फ्री में मिल रहा है, तो इस वजह से अगर फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट कम हो जाता है। पर नेवर माइंड दैट, मेरा भी ये सब चीज़ों को कोर्स के हिसाब से सेल करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मेरी यही कोशिश है कि आप मेरा कंटेंट देख के कुछ ऐसी चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ, ले पाएँ, समझ पाएँ और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जिससे कि आप अपने लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लीप्स एंड बाउंड्स, आप उन इम्प्रूवमेंट्स को एक्चुअल में मेजर कर सकते हैं कि आप कुछ टाइम पहले कहाँ थे, और ये कोर्सेज को समझने के बाद, ये कोर्सेज को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपने लाइफ में क्या सुधार ला पाए हैं, या कहें तो क्या गिरावट भी ला पाए हैं। पता नहीं, आप
किस हिसाब से इन कोर्सेज़ को लेंगे, आप किस हिसाब से इन कोर्सेज़ को समझेंगे, तो उसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। पर आशा करता हूँ कि जो भी चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव के रूप में ही होंगे। चाहे आपने वो शैडो वर्क्स में देखा हो, और चाहे आप ये द लॉ ऑफ द मिरर में ये वाले प्रोग्राम में आप देख रहे हो। ये भी इनफैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट इंट्रो देगा लॉ ऑफ द मिरर के बारे में, और इसके बेसिकली 4 से 5 लॉज हैं। हम इस वीडियो में इसके 2 लॉज के बारे में विस्तार तरीके से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगर एड्रेस कर सकता हूँ तो एड्रेस कर दूँ। अगर आपका क्वेरी बहुत ही वैलिड हुआ तो मैं शायद उस क्वेरी के ऊपर मैं भी एक वीडियो बनाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं अबाउट द लॉ ऑफ द मिरर। तो आइए अब समझते हैं लॉज ऑफ द मिरर के बारे में। ये इसके जैसे मैंने आपको कहा कि 4 प्रिंसिपल्स हैं, और इसके 2 प्रिंसिपल्स के बारे में, 2 लॉज के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इसका पहला लॉ जो है वो स्टेट करता है कि अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ द मिरर, यानी कि आईने के सच्चाई को समझना। अब इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, आईना हमें क्या दिखाता है? आईना हमें वही दिखाता है ना, जो जैसे हम लग रहे हैं, जैसे हमारे बाल हैं, जैसे हमने जिस कलर के अपने कपड़े पहने हैं, जैसा हम दिख रहे हैं, बस वैसे ही हमें एक परछाई वापस से मिलती है। आईने में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने एक्चुअली डिस्कस करना है, कि उसमें बहुत सारे क्वांटम रियलिटीज़ हैं जिसको हम चूज़ कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लेबल्स होंगे जिनको कि हमने अपना लिया है, और वही हम सोचते हैं कि हम हैं, तो वही हमें बार बार आईना दिखाता भी है। तो एक हो गया ये, और दूसरा हो गया क्वांटम लाइव्स। अब क्वांटम लाइव्स के ऊपर में मैं अगर आपको बात करूं तो वो हो गया कि पुराने टाइम में, या इनफैक्ट आज के डेट में भी योगीज, और ये इनफैक्ट साइंटिफिकली भी प्रूवन है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक इंसान जिसने कि अपने लाइफ में कभी गिटार नहीं देखा, वो गिटार बजाना तो दूर की बात है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, उसने गिटार कभी पकड़ के नहीं देखा, कभी छू के नहीं देखा कि हाउ डज इट फील टू होल्ड अ गिटार। तो वो इंसान एक दिन बस यूं ही अपने चेयर में बैठा बैठा वो एक डीप स्लीप में चला जाता है, और वहाँ देखता है कि वो बहुत अच्छे से गिटार बजा पा रहा है। और ये कह सकते हैं कि उसकी एक पैरेलल रियलिटी थी, जहाँ पे उसने म्यूज़िक को चूज़ किया था, और उसने म्यूज़िक में ही बहुत बड़ा नाम बनाया था। तो जब वो उस डीप स्लीप या उस डीप मेडिटेशन से बाहर निकलता है, वो जाके बाज़ार से एक गिटार खरीद के लाता है, उसी मेक का, जिस मेक का कि उसने अपने सपने में देखा था। और जब वो गिटार बजाता है तो वो ऐसे बजाता है जैसे कि लोग प्रोफेशनली उस गिटार को बजाते हैं। उसके माँ बाप, उसके इर्द गिर्द के लोग ये देख के हैरान कि अचानक से बिना सीखे हुए भी ये लड़का इतने बढ़िया तरीके से गिटार कैसे बजा रहा है। तो द फैक्ट इज़ कि कहीं ना कहीं इस लड़के ने ट्यून इन किया अपने पैरेलल लाइफ में, अपने पैरेलल लाइफ से इस क्वालिटी को लिया, और ये क्वालिटी लेके वो ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे जो कि उसने कभी आज तक किया ही नहीं, यानी कि गिटार बजा रहा है। ऐसा ही आप बहुत सारे इंसिडेंसेस पाएंगे कि लोग जिन्होंने कभी एक कोई पर्टिकुलर देश में विजिट नहीं किया है, अचानक से वो उस देश के भाषा को फ्लुएंटली ना सिर्फ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उस भाषा को। ये बात हो गई क्वांटम रियलिटी के ऊपर, यानी कि पैरेलल रियलिटीज़ जो आप लाइफ में जी रहे हैं, जो डिसीजंस की वजह से आप वो पर्टिकुलर लाइफ जी रहे हैं, वो क्वांटम रियलिटी पैरेलली एग्जिस्ट करती है इन द क्वांटम वर्ल्ड। दूसरा, जो रियलिटीज़ यानी कि जो लेबल्स जो है वहाँ पे उस आईने में, वो रियलिटीज़ जिनको कि आप जिनसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपने उन रियलिटीज़ को चुन लिया है, और वो रियलिटीज़ ही आपको बार बार दिख रही हैं। आपको शायद दिख रहा होगा कि भाई बहुत सक्सेसफुल इंसान, तो आप बहुत सक्सेसफुल इंसान होके ही अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, या तो आप कहीं देख रहे हैं कि आप कहीं पे स्टक हैं, तो आप उस स्टक इंसान को ही बार बार देखते हैं, बार बार उसी परिस्थिति को फील करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप
किन चीज़ों पे ट्यून इन कर रहे हैं उस मिरर में, उस आईने में, और उन चीज़ों को लेकर आप उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एक्चुअल में मैं वही हूँ जो मैं देख रहा हूँ। आपको ये मैं बतला दूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एहसास होगा कि जो आप देख रहे हैं वो आपकी सोच अब तक की थी। अगर आप अपने रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने रियलिटी को बदलने की एक्चुअल में हिम्मत रखते हैं। आप अगर अभी चूज करते हैं कि ये रियलिटी मेरी नहीं है, मेरी ये रियलिटी है, तो आप उनमें से पॉजिटिव चीज़ों को अपना करके अपनी नई रियलिटी बना सकते हैं, अपने आप को आईने में नए तरीके से देख सकते हैं। तो ये हो गया द फर्स्ट लॉ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर की सच्चाई को समझना, उसको पहचानना और उसको यूज करना अपने सबसे बड़े बेनिफिट के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ द मिरर के सेकंड लॉ के बारे में। Why do you tune into what you tune into, यानी कि आप बार बार वही चीज पे क्यों ट्यून इन करते हैं जिस चीज पे आप ट्यून इन कर रहे हैं, और बार बार आप अपने आप को वही परिस्थिति में क्यों पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका दिल और आपका दिमाग वो दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। और आपका कभी दिमाग कहता है कि मैं अपने आप को एज अ पायलट देखना चाहता हूं, पर दिल वहां जाना नहीं चाहता, तो आप कंफ्यूजन रियलिटी में ट्यून इन कर रहे हैं। या आपका दिल चाहता है कि चलो कहीं बाहर घूमने जाएं, बाहर ट्रैवल करें, ट्रैवल द वर्ल्ड करें, पर दिमाग बार बार लॉजिक के बारे में बात करता है, अरे यार इसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि अपना हाथ ऊपर करो, तो आप 2 सेकंड के अंदर अपना हाथ ऊपर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस चीज में आपके दिल और दिमाग के बीच में कोई लड़ाई है ही नहीं। अगर लाइफ में कोई डिसीजन लेना है जहां पे कि आपको पता है कि आपका श्योर शॉर्ट सक्सेस होगा, तो वो डिसीजन दिमाग और दिल के यूनिटी के साथ। अब जो पेसिमिस्ट होगा, जिसको हमेशा कुछ ना कुछ लगता रहेगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो खराब होने वाला है, तो क्या उसके लाइफ में कभी भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है? वो साक्षात भगवान जी भी उसके सामने अगर आ जाए दर्शन देने के लिए, तो वो 2000 बार क्वेश्चन करेगा कि ये भगवान जी ही थे, ये भगवान जी ने क्या कपड़े पहने थे, ये क्यों ऐसा किया, या वॉट एवर बी द रीज़न। तो पेसिमिस्ट हमेशा या तो विक्टिम कार्ड खेलेगा या तो ब्लेमिंग कार्ड खेलेगा कि भाई सोसाइटी ऐसी थी, इस वजह से मैं ऐसा रह गया, मेरी माँ ऐसी थी, मेरे बाप ऐसा था, मेरी बीवी ऐसी थी, मेरे बच्चे ऐसे थे, मेरे परदादा पर नाना पता नहीं कौन से जनरेशन के लोग कैसे थे जिसकी वजह से मैं ऐसा रह गया। तो पेसिमिस्ट का काम ही है कि वो उसी जगह में उसको ट्यून इन करना है। क्यों? क्योंकि उसका दिल और दिमाग कहीं ना कहीं वो पेसिमिस्ट तरफ जा रहे हैं। कंफ्यूजन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि दिल कहीं और दिमाग कहीं और, तो कंफ्यूजन आपको दिखेगा मिरर से, आपको हमेशा दिखेगा एक कंफ्यूज्ड स्टेट। प्लान ए करूं, प्लान बी करूं, प्लान सी करूं कि प्लान डी करूं। तो बस यही कंफ्यूजन में उड़ता फिरता आपको अपनी परछाई हमेशा दिखती है। ऑप्टिमिस्ट वो तो बस हर चीज में उसको कुछ अच्छा दिखता है, हर गलत चीज में भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो जिस जगह आपके ब्रेन और आपके हार्ट का यूनिटी होगा, आपको वही पिक्चर बार बार दिखेगी। क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, भी आशा करता हूं आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब इसके बारे में अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बोलूं तो कोई इंसान जॉब करता है, 9 to 8, 9 to 7, 7:30 जॉब कर रहा है, उसको बहुत ही घटिया बॉसेस मिले हुए हैं और काम भी उसके पसंद का नहीं है। तो वो बंदा क्या ड्रीम करता है? वो बंदा ड्रीम करता है कि काश मेरा एक बिजनेस हो जाए, काश मैं अपने बिजनेस में ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, बस ठां कर दूं। और वो
चाहने लगता है कि मैं 9 to 7:30 वाले जॉब से दूर रहने के लिए, ऐसे घटिया घटिया बॉसेस से दूर रहने के लिए ये काम करूं, तो क्या उसे सक्सेस मिलेगा? क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया, रिवाइंड करके दोबारा से देखिए। क्या उसे सक्सेस मिलेगा? चांसेस है शायद नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे वो कोई चीज से भागने के लिए कोई चीज को चाह रहा है। उसको 9 to 7:30, 9 to 8 वाला जॉब नहीं करना, उसको उस घटिया बॉसेस के साथ में नहीं अपना टाइम स्पेंड करना। इस वजह से वो चाहता है कि वो बिजनेस करे और वो फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ लाइफ पा सके। और दूसरी जगह एक इंसान है जो शायद सेम परिस्थिति में है, पर उसका मन हमेशा बोलता है कि मेरे को कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ अपना करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। उसके पीछे का क्यों थोड़ा अलग होता है? उसके पीछे का क्यों ये नहीं कि उसको ये चीज़ से छुटकारा चाहिए, उसका कारण ये होता है कि मुझे ये चाहिए, इससे बचने के लिए नहीं, मुझे ये चाहिए। उसका सोल पर्पस, सोल टारगेट रहता है, उसे वो चीज़ चाहिए पे। आशा करता हूं आपको इन दोनों चीज़ों का मतलब समझ में आया होगा कि कोई चीज़ से पिंडा छुड़ाने के लिए आप कुछ चीज़ पकड़ना चाहते हैं, या कि आप वो चीज़ को सचमुच चाहते हैं, इसके लिए आप उसके पीछे भाग रहे हैं। इसके ऊपर भी आपका सक्सेस डिपेंड करता है। इसके ऊपर भी आपकी छवि, जो आपकी परछाई जो आपके आईने से निकल के आ रही है, वो बहुत हद तक क्लियर रहेगी। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ मिरर के बारे में, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें हमारे दिमाग में अपनी इमेज की क्लैरिटी, पूरी की पूरी क्लैरिटी मिले कि हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, हम एक्चुअली में बनना क्या चाहते हैं। आप ऐसा भी देखेंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, या फॉर एग्जांपल मनोज बाजपेयी, या आज के डेट में पंकज त्रिपाठी, मैं इन बड़े बड़े एक्टर्स का नाम क्यों ले रहा हूं? अब अगर आप लुक्स और मसल्स और 8 पैक एब्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे तो शायद ये बंदे कहीं भी खड़े ना हो पाए। और पर अगर आप इनके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और क्लैरिटी ऑफ इमेज की तरफ जाएंगे तो इनके पास में भी कोई और खड़ा नहीं हो पाएगा। तो क्लैरिटी ऑफ इमेज, क्लैरिटी ऑफ थॉट, कुछ लोग ये चीज़ों को एक्सपीरियंस कर करके समझते हैं। कुछ लोगों को ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग मिल रही होती है, फिर भी शायद वो एक्शन नहीं लेना चाहते, फिर भी शायद वो बैठ के नोट्स नहीं बना रहे कि इसके बारे में क्या करें, कैसे करें। तो आशा करता हूं आपको ये फर्स्ट एपिसोड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मिरर, ऑन द लॉ ऑफ मिरर के बारे में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ट्यून इन करिएगा इसके पार्ट 2 पर भी, जो कि कमिंग संडे को रिलीज होगा। इसका फर्स्ट पार्ट आपने एंजॉय किया है तो इसको प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप सबसे थैंक यू कहना चाहूंगा कि आज हमारा परिवार 120 मेंबर परिवार हो चुका है, 120, 121। कुछ ही दिन, 1 या 1.5 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे कि हम 72 या 76 तक पहुंच चुके थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आपको ये जो कंटेंट है ये पसंद आ रहा है और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, और आशा करता हूँ कि आप लोग शेयर भी कर रहे होंगे ये कंटेंट को। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में बहुत जल्द ही।